कि बहुत मेरे बाल मित्र बहुत प्यारे प्यारे चित्र बना करके ले आए, पेंटिंग करके लाए हैं। कुछ बच्चे बहुत पीछे हैं। यहां जो व्यवस्था देखते हो, उनसे मैं कहूंगा वो बच्चे निराश न हो। एक छोटा बालक तो बहुत दूर से कब से चित्र ऊपर रख करके खड़ा हुआ है। ये सब कलेक्ट कर लीजिए धीरे धीरे। अच्छा, आप लोगों ने इसके पीछे एड्रेस लिखा होगा, तो मेरी चिट्ठी आपको आएगी। मैं जरूर आपको पत्र लिखूंगा, लेकिन जो भी करना है तुरंत कर दीजिए, वरना फिर बाद में बीच में मत लाइए। मिल जाएगा बेटा, दे दीजिए इनको। ये जो मेरे एसपी जी के मित्र आए ना, उनको दे दीजिए। आप अपना नाम पता लिख करके भेज दीजिए मुझे। वहां पीछे एक बच्ची खड़ी है, बहुत दूर। भारत माता की, भारत माता की। अब दूसरा काम, कोई जरा उस बच्ची को मदद कीजिए भाई। वो बेचारी बहुत छोटी बालिका है, उसका हाथ दुख जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। अब दूसरा काम, भाषण शुरू करने से पहले जो हमारे उम्मीदवार हैं, मैं उनको बुलाता हूं, आगे आ जाए। जो कैंडिडेट है वो आगे आ जाए और मैं उनको मिल के आता हूं। तब तक आपका भारत माता की जय रुकना नहीं चाहिए। भारत माता की। अभी भी एक पेंटिंग वहां भटक रहा है, जरा देखो भाई। जो भी यहां आगे भेज दो भाई। उस छोटी बच्ची को परेशान मत करो भाई। बहुत प्यारी बच्ची है, कोई बढ़िया सा कपड़े पहन करके आई है। उसको बिठाओ भाई। बच्चों का आशीर्वाद भी मुझे मिल जाता है। भारत माता की, भारत माता की। जय मां काली, जय मां दुर्गा। नमस्कार। केमन आছেন सबाई। साथियों, मैं सबसे पहले बंगाल के लोगों को और तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके मैं आज बंगाल की बात करूंगा। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से
लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था। उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। लेकिन साथियों, इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है। ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। चार मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। आज बंगाल में एक ही गूंज है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र का आह्वान किया था। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी
बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से। बंगाल का गौरव फिर से लौटाने के लिए, बंगाल को फिर से अवसरों की भूमि बनाने के लिए ये आजादी बहुत जरूरी है। साथियों, कल शाम को मुझे बेलूर मठ जाने का सौभाग्य मिला। वहां की पवित्र मिट्टी का प्रणाम करना ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। फिर हावड़ा में रोड शो के दौरान जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। आज सुबह मुझे मां गंगा के दर्शन का, उनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला। मैं मां दक्षिणेश्वर काली और मां दुर्गा को नमन करते हुए यहां आई सभी बहनों बेटियों का वंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे, टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे। साथियों, टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित बहनों को भी नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन टीएमसी इन्हीं बहनों को गाली देने में जुटी है। साथियों, जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं, तो टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों को एक ही बात कहती है, रेप से बचना है, जिंदा रहना है, तो घर से बाहर ही न निकलो। ये टीएमसी बोल रही है, सरकार जी की बात ये बोल रहे हैं। और कुछ सरफरे लोग मेरे इतने ही वाक्य निकाल करके कल चालू कर देंगे सोशल मीडिया में, और इसलिए मैं पूरा वाक्य कह रहा हूं, ये टीएमसी के लोग बोल रहे हैं। ये नहीं चाहते बेटियां खुले में घूमे, खुले आसमान के सपने देखे। साथियों, मैं आज बंगाल की हर बेटी को ये भरोसा दिलाने आया हूं, बीजेपी बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी। जब मैं आया यहां पर, तो रैली में आई एक बहन ने मुझे राखी भेंट की है। बंगाल की बहनों को उनका ये भाई भरोसा देता है कि बहनों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होगी।
और इतना ही नहीं, 4 मई को बीजेपी सरकार बनने के बाद उन पर हुए हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइलें खुलेगी। मैं फिर से कहता हूं, फाइलें खुलेगी। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी बंगाल के हर बहन बेटी के सपनों को पूरा करने, उनका जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।